जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और नोटबुक में नोट करने से यह बेनिफिट होता है कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आप लोग को बताए थे कि कक्षपाल का जो है वैकेंसी आ चुका है ऑलरेडी। तो कक्षपाल का वैकेंसी भरने का टाइम आपका क्या है, तो आपका जो है 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 9 जनवरी से जो है आप लोग 8 फरवरी यानी कि 1 महीना तक क्या है इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति योग्य हैं आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर भरिएगा, क्योंकि कक्षपाल और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस जो है लगभग बिल्कुल सेम है। तो आपको जो है अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पढ़ाई में जो है दोनों का तैयारी हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर भर लीजिएगा कक्षपाल का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाने को लो आयस की आपूर्ति किस भाग से होती है। पहला है नोवा मुंडी, दूसरा है बाबा बुदन, तीसरा है बेला डिला, चौथा है क्योंझर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंझर से होता है। और ये क्योंझर कहाँ है, तो आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में आपका क्योंझर नामक स्थान है, वहीं से जो है लो आयस की आपूर्ति बोकारो इस्पात कारखाने को किया जाता है। अब उड़ीसा से जो है सीमा बनाता है हमारा सिंहभूम जिला, ठीक है। सिंहभूम जिला हमारा जो है आपका क्या है, सीमा बनाता है, इसीलिए जो है ये झारखंड से नज़दीक है और यहीं से जो है लो गैस की आपूर्ति की जाती है। अब उड़ीसा का जो है थोड़ा सा लोकेशन हम लोग समझते हैं, तो हमारा झारखंड का मैप थोड़ा सा बना लेते हैं। तो हमारा का झारखंड जो है इसका मैप कैसा है, चतुर्भुजाकार यानी कि चतुर्भुजाकार है। और ये जो हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यहाँ दक्षिण में आपका क्या है, उड़ीसा है, और उड़ीसा में ही आपका क्या है, क्योंझर है, और वहीं से लो गैस की आपूर्ति बोकारो इस्पात कारखाने को किया जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये जो बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ है। तो बोकारो इस्पात कारखाना आपका कहाँ है, तो बोकारो ज़िले में है, ठीक है, बोकारो ज़िले में है। अब बोकारो ज़िला कब बना है, तो बोकारो ज़िला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित होने के कारण बोकारो ज़िला को क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब मेन बात है कि ये जो इस्पात कारखाना है ये कब स्थापित किया गया है, तो सब आपको लिख ही देते हैं। तो इस्पात कारखाना का स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो इस्पात संयंत्र को बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। साथ ही बोकारो जिला में क्या है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से बढ़कर कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। पहला है मुंडा जनजाति, दूसरा है संथाल, तीसरा है उरांव, चौथा है खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए जो है सबसे बड़ा त्यौहार क्या है, जतरा है। जतरा मतलब जिसको आप लोग मेला भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ जाते हैं, नृत्य संगीत करते हैं, और होता क्या है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब उसके बाद जो है शादी की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा कुड़ुक भाषा है। अब कुड़ुक भाषा को जो है लिखने के लिए जो है तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो कुड़ुक भाषा है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र आ ही रहा है तो आपको बता दें कि उरांव जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है, धर्मेश है। इनका सबसे बड़ा देवता धर्मेश होता है, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सरहू
सरहुल। सरहुल इनका सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं कहते हैं, बल्कि ये लोग सरहुल को जो है खद्दी के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो उरांव जनजाति के बारे में इतना कम से कम आपको जानना ही होगा। अब उरांव जनजाति में एक युवा गिरी होता है। क्या होता है? युवा गिरी, यानी कि प्रशिक्षण गिरी। इसको ये लोग क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति में जो युवा गिरी होता है उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हो गया आपका उरांव जनजाति। बाकी विकल्प का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मुंडा क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। संथाल जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से यह क्या है? झारखंड की जो है सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है। इतना याद रखना है। खड़िया जनजाति क्या है? तो खड़िया जनजाति जो है झारखंड में जो है ईसाईकरण सबसे ज़्यादा किस जनजाति का हुआ है? तो ईसाईकरण जो है सबसे अधिक आपका खड़िया जनजाति का ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सी जनजाति को वीर एवं लड़ाकू जनजाति कही जाती है? पहला है बिरहोर, दूसरा है कोरवा, तीसरा है सूर, चौथा है खिरवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खिरवार को कहा जाता है। ठीक है, ये जो खरवार जनजाति है ये लोग सत्य अहिंसा के लिए क्या है? अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहती है। इसीलिए जो है इन्हें क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और इनका जो है सबसे अधिक आबादी कहाँ पाया जाता है? तो इनका सबसे अधिक आबादी जो है पलामू जिले में पाया जाता है। और पलामू जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। और पलामू जिले में जो है खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? तो 18 हजारी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? पहला है करम, दूसरा है सोहराय, तीसरा है बतुली, चौथा है बापर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बापर्व। तो मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? बापर्व कहते हैं। तो पहले हम लोग सरहुल के बारे में बात करेंगे, फिर मुंडा जनजाति की भी बात करेंगे। तो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है आपका चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल क्या है? झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा जो है मुंडारी भाषा है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति के जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये भी आपको याद ही रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला 1948, दूसरा है 1958, तीसरा 1970, चौथा 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1948। एक्चुअली में हुआ क्या था कि आप सभी जानते हैं कि ताना भगत आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, ताना भगत आंदोलन जो हुआ था आपका जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये आप तो जानते ही जानते हैं। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। तो 1914 से लेके 1942 तक में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा 1914 से लेकर 1942 तक जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है टाना भगतों का ज़मीन को जो हथिया लिया गया था उसको जो है वापस दिलाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। टाना भगत पुनर्वास अधिनियम के तहत जो है 1914 से 1942 में जो है टाना भगतों का जो ज़मीन अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिया गया था उन्हें वापस कराया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दूसरे डेट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1958 में किसकी स्थापना हुई है? तेछीसी की स्थापना हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कारखानों का कारखाना कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? ये आपका रांची जिला में, ठीक है। रांची जिला के जो है हटिया शहर में स्थित है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। 1970 में क्या हुआ था? तो 1970 में जो है शिबू सोरेन को द्वारा जो है आपका सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था। क्या? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है।
और 1908 में क्या हुआ था, तो 1908 में जो है CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी का जो है एक्ट पारित किया गया था, जिसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, जो कि आपका भूमि से संबंधित कानून है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पलामू जिला में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहला है सरसों, दूसरा है तीसी, तीसरा है तिल, चौथा है रेंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बता दें कि पलामू जो है झारखंड का ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपको पहले ये समझा देते हैं कि पलामू ज़िला कब बना है, तो पलामू ज़िला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और मक्का क्या है, झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पलामू में जो है आपका दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है, जिसमें से तिलहन में जो है तिल का उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था। पहला है डोरंडा, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोरंडा में। ठीक है, सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में जो है 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, आपका डोरंडा में हुआ था। और डोरंडा कहाँ है, तो आपका रांची जिला में ही आपका क्या है, डोरंडा नामक स्थान है। और यहाँ पर कब हुआ था, तो आपको बता दें 30 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था जयमंगल पांडे के निर्देशन में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो 1857 का जो युद्ध है या महाविद्रोह है, ये झारखंड में सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये जो है झारखंड में सबसे पहले हुआ था आपका रोहिणी गांव में। अब ये रोहिणी गांव कहाँ है, तो रोहिणी गांव जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, ये 1983 में बना है। अब आपको बताएं कि रोहिणी में जो है 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले हुई है, तो कब हुई थी, तो 12 जून को हुई थी। 12 जून 1857 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी है, 1899 में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं, और यह 1833 में जिला बना है। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, और यह 12 सितंबर 2007 को झारखंड का जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किस कबीले ने यहाँ पर आकार को काट दीजिएगा, कबीले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था। पहला है भोक्ता, दूसरा है चेरो, तीसरा है भील, चौथा है गोंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, भोक्ता। एक्चुअली में भोक्ता कबीला जो है आपका क्या है, तो ये जो है आपका खरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है। किसकी, तो खरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है आपका भोक्ता। और इसमें जो है भोक्ता में भोक्ता बंधु काफ़ी फेमस हुए थे आपका 1857 के विद्रोह में। या फेमस पर्सनालिटी हैं कौन कौन, तो नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जो हैं ये क्या है, भोक्ता बंधु के नाम से जाने जाते हैं, और दोनों सगे भाई हैं। और ये जो है आपका पलामू में क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में युद्ध किए थे। बाद में जो है नीलांबर और पीताम्बर को जो है कहाँ पर फांसी दे दिया जाता है, तो लेस्लीगंज में। कहाँ पर, तो लेस्लीगंज में जो है इन्हें फांसी दे दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 28 मार्च 1859 को। ठीक है, इतना याद रखना है, 28 मार्च 1859 को इन्हें जो है लेस्लीगंज जो कि पलामू में है, वहाँ पर आम के पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दिया जाता है। किन्हें, नीलांबर और पीताम्बर को। अब हम लोग बात करेंगे भील की बात करेंगे, तो भील क्या है, भारत का जो है सबसे प्रथम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कौन आ जाता है, गोंड आ जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका कौन आ जाता है, तो तीसरे में आपका संथाल आ जाता है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राजमहल की पहाड़ियाँ में किस मिट्टी की प्रधानता है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा अभ्रक मूलक मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी।
इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी? तो 6 प्रकार की झारखंड में मिट्टी पाई जाती है। उसमें भी सर्वप्रमुख मिट्टी आपका कौन-सा है? तो आपका लाल मिट्टी जो है सर्वप्रमुख मिट्टी है। अब इसको सर्वप्रमुख मिट्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्रफल है, उसमें जो है 90% क्षेत्रफल में जो है आपका क्या है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो है उपजाऊ के लिए बेहतरीन नहीं है, ये अनउपजाऊ मिट्टी है। इसमें जो है कुछ मोटे प्रकार के फसल उपजाऊ तो होते हैं, लेकिन सभी जो है फसल उपजाऊ नहीं होते हैं, यानी कि अनउपजाऊ मिट्टी है। लेकिन ये जो है 90% भूभाग में है, इसीलिए हम लोग इसको झारखंड की प्रमुख मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी में जो है कपास की खेती जो है सबसे बेहतरीन तरीके से होती है। साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। और ये राजमहल की पहाड़ी जो है आपका कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है, और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? पहला है सूर, दूसरा है भूमिज, तीसरा है शौरिया पहाड़िया, चौथा है सबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शौरिया पहाड़िया। शौरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है, झारखंड की एक आदिम जनजाति है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है कुल 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, उनमें से शौरिया पहाड़िया भी एक आदिम जनजाति है, और इनका जो है निवास स्थल जो है राजमहल की पहाड़ियों पर है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो शौरिया जो पहाड़ी है, ये आपका कौन सी भाषा बोलती है? तो ये माल्टो भाषा बोलती है, और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राजमहल पहाड़ी की बात हम लोगों ने किया था कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हल्का हल्का सा जिक्र करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। असुर की बात करेंगे तो ये भी क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है, और इसे जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इनका जो है पारंपरिक पेशा क्या है? तो इनका पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना। इतना आपको याद रखना है। अब भूमि जनजाति की बात करेंगे तो भूमि जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में इन्हीं को क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो भूमिज आंदोलन हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, 32-33 में। और भूमिज आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके गंगा नारायण सिंह थे। कौन? गंगा नारायण सिंह थे। इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धनबाद रेल मंडल किस रेल जोन में शामिल है? पहला है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दूसरा है पूर्व रेलवे कोलकाता, तीसरा है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, चौथा है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आपका आता है धनबाद रेल मंडल। ठीक है, यानी आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है? आपका हाजीपुर, और इसी मुख्यालय के तहत आपका क्या आता है? धनबाद रेल मंडल आता है। इतना याद रखना है। साथ ही हम लोग ये याद कर सकते हैं कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जो है रेलवे का परिचालन या रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ये माना जाता है आपका 1860-62 में। 1860-62 में जो है झारखंड में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि रांची को जो है रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया है? तो रांची को रेलवे लाइन से 1907 ईस्वी में जोड़ा गया है। इसके बाद जो है ये भी आप लोग जान सकते हैं कि रांची से लोहरदगा रेलवे लाइन का विस्तार कब हुआ? तो आप कह सकते हैं कि 1913 में जो है रांची से लोहरदगा तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? पहला है कल्पना सोरेन, दूसरा है अम्बा प्रसाद, तीसरा है शिल्पी नेहा तिर्की, चौथा है जोबा मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोबा मांझी। जोबा मांझी क्या है? तो झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है। इतना याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए कल्पना सोरेन क्या है? ये वर्तमान में क्या है? आपकी एमएलए हैं। एमएलए यानी कि विधायक हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो ये गांडेय विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, गांडेय विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, और ये जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। इतना आपको कम से कम याद रखना है।
और ये जो है आपका JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अंबा प्रसाद की, तो अंबा प्रसाद जो है पूर्व MLA हैं, क्या है, पूर्व MLA हैं, और किस राजनीतिक पार्टी के हैं, तो आपको बता दें ये कांग्रेस राजनीतिक पार्टी के हैं, ठीक है, अंबा प्रसाद। अगर हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की की बात करेंगे तो ये वर्तमान में क्या है, तो ये वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री हैं, क्या है, वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री हैं, और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आती है, तो ये आपकी मांडर विधानसभा क्षेत्र से आती है। और आपको बता दें कि ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये भी आपकी कांग्रेस से हैं, किससे हैं, कांग्रेस से हैं। और इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है बंधु तिर्की, और बंधु तिर्की झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। इतना कम से कम आपको याद तो रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है। पहला पारसनाथ, दूसरा है बासुकीनाथ, तीसरा है देवघर, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवघर हो जाएगा। अब एक्चुअली आपको बता दें कि देवघर में होता क्या है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है, क्या है, देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि आपका क्या है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है, और इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। इतना पहले आप लोग याद रखें, फिर आपको और इससे जुड़ा अगला फैक्ट आपको बताते हैं। तो देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, वहीं पर जो है सावन के महीना में, कब, तो सावन के महीना में जो है प्रत्येक साल श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीने के लिए, और यहाँ पर जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से जो है लाखों के श्रद्धालु आते हैं, लाखों में। और ख़ास बात यह होता है कि सभी जो है कि प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब ये जो देवघर वाला बाबा बैद्यनाथ धाम है इतना फेमस क्यों है, तो यहाँ पर जो लिंग है वो क्या है, आपका मनोकामना लिंग है, और मनोकामना लिंग में ऐसी मान्यता है कि आप लोग जो भी मनोकामना लेके जाते हैं वो पूरा हो जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है पुराणों में कि देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है, क्या है, अंतिम संस्कार के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अब इसके पीछे जो है एक दंत कथा प्रचलित है कि महादेव के द्वारा जो है माता सती कौन है, तो पार्वती का ही एक रूप है, उनके हृदय का जो है अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। पारसनाथ की बात करेंगे तो पारसनाथ क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है, कहाँ पर है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में, इतना आपको याद रखना है। बासुकीनाथ का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका दुमका जिला में, कहाँ है, आपका दुमका जिला में है, और ये जो है आपका हाँ दुमका जिला में। टांगीनाथ की बात करेंगे तो ये जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, किससे, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, और ये जो है आपका मझगांव में है, कहाँ है, मझगांव में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये मझगांव कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिला में है। तो गुमला जिला कब बना है, तो ये बना है 1983 में। तो इस तरह से जो है सवालों को जो है लिंक करके याद कीजिए तो अधिक देर तक आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है। पहला है कुकट देश, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है कुकुरा, चौथा है मुंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंड। विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड के नाम से पुकारा गया है। और आपको बता दें कि झारखंड को जो है अनेक कलखंडों में अनेक नामों से पुकारा गया है, चाहे ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में भी अनेक नामों से पुकारा गया है, जिसमें विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। और कुकुरा की बात करें तो मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा या खुखरा भी कहा जाता था, इतना याद रखना है। पशुभूमि किस में कहा गया है, तो पशुभूमि जो है आपका महाभारत में कहा गया है, महाभारत में झारखंड को पशुभूमि कहा गया है। इसके अलावा महाभारत में ही झारखंड को क्या कहा गया है, तो पुंडरीक देश भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से किया गया है। पहला है कुकुरा, दूसरा है रूर प्रदेश, तीसरा है कुकुटलाट, चौथा है पुंडरीक देश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुकुटलाट। फाहियान एक चीनी यात्री जो हैं, ठीक है, फाहियान जो कि समुद्रगुप्त के समय में आए थे भारत, उनके द्वारा जो चर्चा किया गया है झारखंड को, तो किस नाम से, कुकुटलाट कहा गया है,
इतना आपको याद रखना है। रूर प्रदेश झारखंड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड में जो है बहुत अधिक जो है खनिज संपदा पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है खनिज संपदा पाए जाते हैं, जिनके कारण झारखंड को रूर प्रदेश कहा जाता है। इतना याद रखना है। पुंडरिक देश जो है झारखंड को महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है। कुकुरा या खुखरा की बात करेंगे तो ये झारखंड को किस में कहा गया है? तो मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा या खुखरा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अकबरनामा को किसने लिखा है? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। और अकबरनामा में जो है छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो झारखंड, पहला दूसरा है कांकजोल, तीसरा है दामिनेको, चौथा है पशुभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। किसमें? आपका अकबरनामा में। इतना याद रखना है। कांकजोल की बात किया जाए तो राजमहल के क्षेत्र को जो है कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजमहल का क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। दामिनेको के तहत जो है ये नियम लाया गया था 1924 में। और दामिनेको के तहत जो है संथालों की ज़मीन को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है दामिनेको। पशुभूमि की बात कहेंगे तो महाभारत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड को पशुभूमि और आपका पुंडरिक देश कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? पहला इसको, दूसरा है लुपुंगड़ी, तीसरा है भवनाथपुर, चौथा है चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, लुपुंगड़ी से जो आपका क्या है प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? पहला बेनू सागर, दूसरा है बानाघाट, तीसरा है बोनगारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेनू सागर। तो सिंहभूम जिला में आपका क्या है? बेनू सागर नामक स्थान है। यहाँ से जो है 7वीं शताब्दी की जो है जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर के निर्माण किस नागवंशी शासक ने किया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है एनी शाह, चौथा है रघुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी शाह के द्वारा जो है आपका रांची में क्या है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो कि उड़ीसा में जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, क्या है उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर विश्व परिचित रथ मेला लगता है। ठीक उसी का ट्रू कॉपी या फोटो कॉपी जो है रांची के धुरवा क्षेत्र में जो है आपका क्या है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। किनके द्वारा? तो नागवंशी शासक आपका एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1691 में इसका निर्माण कराया गया है। इतना आपको याद रखना है। बाकी विकल्प का थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फनी मुकुट राय के द्वारा जो है 64 ईस्वी में, कब? तो 64 ईस्वी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम शताब्दी में जो है नागवंश की स्थापना किया गया था। किसकी? तो नागवंश की स्थापना किया गया था। इसीलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का जो है आदि पुरुष भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए दूसरे विकल्प की बात करते हैं। ये जो दुर्जन साल है, दुर्जन साल क्या है? एक नागवंशी राजा है। क्या है? नागवंशी राजा हैं। इन्हें जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा जो है कैद कर लिया गया था। कितने सालों तक? तो 11 साल तक कैद करके रखा गया था। कहाँ पर? तो ग्वालियर किला पर जो है इन्हें कैद करके रखा गया था। लेकिन दुर्जन साल जो थे अपना झारखंडी व्यक्ति हैं और ये क्या है हीरे का अच्छे पारखी थे, जिनके कारण खुश होकर जो है जहांगीर इन्हें कैद से रिहा कर देता है। इसके बाद जो है दुर्जन साल जो है आपका गुमला जिला में, कहाँ? तो गुमला जिला में जो है आपका सीसई प्रखंड में, ठीक है, गुमला जिला के सीसई प्रखंड में जो है दोयसागढ़ में, कहाँ? तो दोयसागढ़ में जो है दोयसागढ़ किले का निर्माण करते हैं। और दोयसागढ़ के किला को ही क्या कहा जाता है? तो नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है और लोग वहाँ जो है पर्यटक रूप में उसको देखने जाते हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पलामू प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था? पहला है नागवंश, दूसरा है रक्सेल, तीसरा है सिंह वंश, चौथा है चेरो वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश का। पलामू में जो है शुरुआत के समय में जो है आपका रक्सेल वंश का क्या था? अधिपत्य था।
पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला मेदिनी राय, दूसरा प्रताप राय, तीसरा रघुनाथ राय, चौथा है भागवत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागवत राय। भागवत राय को ही क्या कहा जाता है? तो भगवंत राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भगवंत राय इसी का नाम है, और इसी को भी क्या कहा जाता है? तो भगवान राय भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो भगवत राय के द्वारा जो है पलामू चेरो वंश की स्थापना किया जाता है। और आपको बता दें कि चेरो वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो आपके मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है चेरो वंश से सबसे प्रतापी राजा थे, और इन्हीं के नाम पर जो है झारखंड में एक जगह का नाम क्या रखा गया है? मेदिनी नगर रखा गया है। और मेदिनी नगर जो है आपका डाल्टनगंज का नया नाम है। क्या है? तो डाल्टनगंज का जो है नया नाम आपका क्या है? मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर क्या है? आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, और ये जो है मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे? तो चेरो वंशीय प्रतापी शासक थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है रामचंद्र सिंह, दूसरा है जमुना सिंह, तीसरा है काशीनाथ सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह के द्वारा जो है सिंहभूम में सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना किया गया था। और दूसरी शाखा का? तो दूसरी शाखा का स्थापना किसने की थी? तो दूसरी शाखा का स्थापना जो है दर्प नारायण सिंह ने की थी। किसने? तो दर्प नारायण सिंह के द्वारा जो है सिंहभूम के दूसरे वंश की शाखा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दर्प नारायण सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है अशोक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड जीके के दृष्टिकोण से भी, और आपका जो है इंडिया जीके के दृष्टिकोण से भी। वैसे आपको बता दें कि आज जो है इंडिया जीके क्लास आएगा तो जरूर से जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के जो है प्रवेश के बाद जो है झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हो गया था। अगर हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो ये जो है आपका गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का? तो गुप्त वंश का शासक था। और ये जो है इसे जो क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। और ये वीणा के जो है अच्छे पारखी थे। क्या थे? तो वीणा के अच्छे पारखी थे। वीणा बजाते हुए इनका जो है सिक्कों में दर्शाया गया है चित्र। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। अच्छा, बाद में जानेंगे। चलिए पहले हम लोग पार होते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फूल फल रहा था? पहला हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है ब्रजयान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब्रजयान। बंगाल के पाल शासकों के समय जो है बौद्ध धर्म का जो है ब्रजयान शाखा जो है, यह संप्रदाय जो है झारखंड में फल फूल रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? पहला है मेदिनी नगर, दूसरा है हनुमान गांव, तीसरा है पांकी, चौथा है लेस्लीगंज। तो ये जो है आपका सभी जो है पलामू एरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका सही आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान गांव हो जाएगा। और ये हनुमान गांव कहाँ है? तो आपको बता दें ये हनुमान गांव जो है आपका सतबरवा में है। कहाँ है? सतबरवा में है। और सतबरवा जो है आपका कहाँ पर है? तो पलामू में है। तो ये जो हनुमान गांव है आपका क्या है? जैनियों के पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? पलामू जिले के सतबरवा में आपका हनुमान गांव है। लेस्लीगंज भी कहाँ है? पलामू में है। और यहीं पर जो आपको बताए थे कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे गई थी, कहाँ पर? तो लेस्लीगंज में। इतना आपको याद रखना है। मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है? डाल्टनगंज, यानी कि डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनी नगर। और मेदिनी नगर जो है आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। और मेदिनी नगर जो है आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन थे? तो आपके चेरो वंशीय प्रतापी शासक थे।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी को भेजा था। उसका नाम क्या था? पहला है नागदेव, दूसरा है राहुल, तीसरा है संघमित्रा और चौथा है रक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षित हो जाएगा। तो अशोक ने जो है रक्षित को जो है झारखंड में क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इतना याद रखना है। अब आपको बताएंगे कि ये जो बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। ईसवी सन और ईसा पूर्व में फर्क होता है, आपको बार बार बताते हैं, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व में जो है जन्म हुआ था कहाँ पर? तो आपका लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है वर्तमान कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका नेपाल देश में पड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। अब जो है हम लोग गौतम बुद्ध के मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपका कब? तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। और कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है सर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए काफ़ी शिद्दत से क्लास लाएं तो अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना प्रतिक्रिया देने स्वरूप आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट भी भर भर के कीजिए। पता ही नहीं चलता है आप लोग को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या जुड़वाना चाह रहे हैं, क्या अच्छा नहीं है, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, डालें। आप कुछ भी तो राय मशवरा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? पहला है रांची, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कनिष्क जो है आपका क्या है, कुषाण वंश का राजा था। और इसके समय का जो है सिक्का झारखंड में भी मिला है, कहाँ? आपका रांची से भी मिला है, सिंहभूम क्षेत्र से भी मिला है। यानी कि कनिष्क का जो है व्यापार झारखंड से भी था, तभी तो उसका सिक्का आया, ये हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये सब जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शेरशाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह सूरी को जाता है। और शेरशाह का जो है कार्यकाल कितना था आपको बता दें। तो इन्होंने जो है 1540 ईस्वी से जो है 5 सालों तक, यानी कि 1545 ईस्वी तक क्या है अपना शासन चलाया था, या शासक थे। कौन? आपके शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का प्रयोग किया था? पहला है तेलियागढ़ी, दूसरा है बगोदर, तीसरा है झरिया, चौथा है बरही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलियागढ़ी का प्रयोग किया था। अब तेलियागढ़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, तो गंगा नदी बहती है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो तेलियागढ़ का किला है, ठीक है, ये जो तेलियागढ़ का किला है, इसको क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना आपको तेलियागढ़ के बारे में याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही आपका क्या है, जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था, जीटी रोड। और इसी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कि काफ़ी फेमस रोड है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में इतना कम से कम आपको जानना है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पहला है दिल्ली, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है कोलकाता, चौथा है पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में रखा गया था। तो अब जो है आप लोग ध्यान से सुनिए। तो ये जो नागवंशियों की बात किया जाए तो नागवंश की स्थापना झारखंड में हुई थी। और कब हुई थी? तो 64 ईस्वी। और 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम शताब्दी। अब ये प्रथम शताब्दी हम बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर इस प्रकार का जिक्र है कि नागवंश की स्थापना प्रथम शताब्दी में की गई थी, इसलिए ईस्वी को भी लिख रहे हैं और प्रथम शताब्दी को भी लिख रहे हैं। अब किसके द्वारा किया गया था? तो फनी मुकुट राय के द्वारा। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है।
और ये जो नागवंशी जो थे, इनका जो है क्या है, इनका राजकीय भाषा क्या था मालूम था? इनका राजकीय भाषा था आपका नागपुरी। वही नागपुरी जो हम लोग बोलते हैं, तो ई जाबे मोय खाबू मोके बेस नी लागत है, मोय नी पढ़बू मैं बहुत पढ़ लेलो, ये सब क्या है आपका नागपुरी भाषा है। तो यही नागवंश का जो है कि प्रतापी शासक होते हैं कौन? राजा दुर्जनशाह। उसको जो है एक मुगल शासक जो है गिरफ्तार कर लेता है। अब मुगल शासक का नाम क्या था? तो जहांगीर था। अब जहांगीर जो है इसको गिरफ्तार कर लेता है, फिर कहाँ पर रखता है? ग्वालियर पर। कितने साल के लिए रखता है? 11 साल के लिए रखता है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है एक नदी पाया जाता है, कौन सा? शंख नदी, जो कि गुमला के चैनपुर से निकलता है। कहाँ? तो गुमला के चैनपुर से निकलता है। अब इस शंख नदी को क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो है पहले हीरा पाया जाता था। तो आप जानते हैं कि झारखंड में हीरा मिलता था, इसीलिए हमारा झारखंडी आदमी राजा दुर्जनशाह जो था, हीरे का अच्छा पारखी आदमी था। क्या? हीरे का अच्छा पारखी आदमी था। अब इससे जो है एक बार जो है दरबार में विवाद हो गया असली और नकली हीरे के बारे में, तो उसको सुलझाने का काम कौन किया था? राजा दुर्जनशाह किया था। और उसे जहांगीर इतना प्रभावित होता है कि उन्हें जो है जो ग्वालियर में कैद करके रखा था उसे रिहा कर दिया जाता है। कितना? 11 साल बाद। ये आपको कम से कम याद रखना होगा। फिर यही राजा दुर्जनशाह जो है आके कहाँ बस गए थे? तो आपके गुमला जिला में। अब गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के सिसई प्रखंड में। ठीक है, सिसई प्रखंड में भी कहाँ? तो दोयसागढ़ नामक स्थान में। कहाँ? दोयसागढ़ नामक स्थान में। और दोयसागढ़ में जो है इन्होंने दोयसागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसको क्या कहा जाता है? नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। और ये नवरत्न के गढ़ का किला जो है आज भी मौजूद है। वहाँ पर लोग फोटो खिंचाने और देखने जाते हैं पर्यटक के रूप में। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आपके लिए तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदेमंद तो है ही है। तो आप लोग क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन मित्रों को शेयर कीजिए। अब बाकी क्लास के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।